तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे भाइयों, मैं आज की इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे भाइयों, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और प्यारे भाइयों, आप लोग वीडियो को एंड तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इस पेपर के सोल्यूशन को भी बताने वाला हूँ। तो इसलिए प्यारे भाइयों, आप लोगों को बहुत ही ज़रूरत है इस पेपर के आंसर को जानना और इस वीडियो के एंड तक जुड़ना। तो प्यारे भाइयों, चलिए आप सभी को बताते हैं कि पेपर की स्ट्रेटजी क्या है। तो देखिए क्या होती है, पहले आप सभी को क्या होता है कि यहाँ पर देखिए आप सभी को अनुक्रमांक, पहले क्या होता है, अनुक्रमांक आप लोग पेपर में डाल लीजिएगा। नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन एग्जामिनर जब आते हैं चेक करने, जो आपके उस पर गाइड लगा हुआ है वो आते हैं चेक करने, तो यहाँ पर अनुक्रमांक आप सभी को डलवाते हैं और नाम अपना लिख दीजिएगा। और आपका देखिए पेपर का कोड आप लोग मत भूलिएगा, 346 BT, ये आपके पेपर का कोड है और ये अवश्य ही आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। और देखिए यहाँ पर क्या है, ये भौतिक विज्ञान का पेपर है, जो कि मैं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार पेपर लेकर आया हूँ और इसको मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है प्यारे भाइयों। इसलिए आप सभी को बहुत ही ईमानदारी से पेपर को समझना होगा। तो देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, आप सभी को समय क्या होते हैं, 3 घंटे मिलते हैं। समय मिलते हैं 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आप सभी को क्या होते हैं, नोट में यहाँ लिखा हुआ है कि 15 मिनट जो होते हैं आप सभी को 15 मिनट जो होते हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को क्या होते हैं, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। मैं आप सभी से यही एक अनुरोध करूंगा कि आप लोग 15 से 20 मिनट तक ले लीजिएगा, लेकिन आप लोग पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्योंकि जब आप लोग पेपर को पढ़ लोगे तो समझ जाओगे कि कहाँ पर हमें क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है। तो आप लोग उसी के आधार पर अपने पेपर को सॉल्व करेंगे। और जो आप सभी का पूर्णांक होता है वो आपका कितने का होता है, 70 नंबर। जो आपका पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। तो इसी के बाद चलिए आप सभी को क्या बताते हैं कि पेपर की स्ट्रेटजी क्या है। प्यारे भाइयों, देखिए आप सब क्या है, निर्देश में दिया गया है कि आप सभी को देखिए इस निर्देश का पालन करना होगा। तो समझिए यहाँ पर देखिए सभी क्या, इसी के बाद देखिए आपका क्या, बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होता है। क्या होता है आपका, बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होता है। तो आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्न मैं यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या है आपके बहुविकल्पी प्रश्न, समझिए। पहला देखिए आपका आता है, पहला कौन सा है बहुविकल्पी प्रश्न, समझिए आप लोग। पहला है कि उत्तर क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिंदु आवेश पर क्या है, एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। आपका ऑप्शन ए राइट है या बी, बताइए। ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, अर्थात 1 2 3 4। इसमें आपका कौन सा राइट है, जो आपका चौथा वाला, तीसरा वाला है आपका, ये क्या है आपका राइट है, ये आपका सही है। इसी के बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, ख वाला आता है। ख में क्या कह रहा है, ख में कह रहा है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। कौन सा स्रोत है, इसमें देखिए इसका जो ऑप्शन राइट है चौथा, नाभिकीय संलयन। आप लोग इसको याद करिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर भी आप लोग टीका मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, विखंडन है। तो आपका क्या राइट है, नाभिकीय संलयन राइट है। इसी के बाद आपका ग वाला आता है, कह रहा है कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी, अर्थात U बराबर 1/2 CV²। उस फार्मूले से लगाएंगे तो संचित ऊर्जा निकल जाएगी। जो इसका ऑप्शन राइट होगा, इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। ए ऑप्शन क्या है आपका राइट है, इस पर आप लोग टिक मारिएगा। इसी के बाद आपका अगला आता है घ। घ नंबर में कौन सा आपका, समझिए। घ कह रहा है क्वेश्चन आपका, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाता है। क्या है, वह कौन सी घटना है जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को दर्शाता है। वह जो है आपका ध्रुवण। इसका राइट आंसर क्या है आपका ध्रुवण, ये आपका राइट है, इसको आप लोग याद करिएगा। इसी के बाद आपका अगला क्या है, अंग नंबर। क्या है आपका अंग। अंग में क्या है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या होता है। इसका संबंध क्या होता है, आप लोग बताइए। इसका देखिए संबंध जो होता है आपकी, इसका जो आप लोग पढ़े होंगे कि जो आपकी, ऐसे आपका मान लीजिए कोई दर्पण है, ये आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या। फोकस जो होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा, इसका जो राइट आंसर है तीसरा, अर्थात f बराबर r/2। ये आपका क्या है राइट है, इसको आप लोग तैयार करिएगा। इसी के बाद अगला आपका आता है च नंबर। च नंबर आता है, यहाँ पर देखिए च में क्या है कि L/R की बीमा होगी, जहाँ L क्या है प्रेरकत्व है, R क्या है प्रतिरोध है, R क्या है आपका प्रतिरोध है। तो इसकी बीमा कौन सी होगी, इसकी राइट आंसर क्या होगा आपका दूसरा। क्या होगा इसका राइट आंसर, दूसरा इसका राइट आंसर होगा, ये आपका सही है। अब देखिए आपका खंड ब आता है। क्या स्टार्ट होता है, खंड ब, जो कि एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं। इसका एक एक लाइन में आंसर लिखना होता है।
तो अब देखिए क्या है आपका खंड ब आ गया आपका, इसमें आ गया आपका दूसरा प्रश्न, दूसरा का क कह रहा है विद्युत धारा को समझाइए। विद्युत धारा क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखना है। तो आप सभी को मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आप सभी को मैं इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जा कर के इसका आंसर आप लोग समझ लीजिएगा। इसी के बाद आपका ख नंबर आता है। ख में क्या है, धारिता से आप क्या समझते हैं, धारिता आपकी क्या समझते हैं, इसका परिभाषा लिखना होगा। इसी के बाद अगला आपका न्यूमेरिकल बेस्ड आता है। न्यूमेरिकल क्या है कि 8 मिली हेनरी की क्या है, 100 प्रेरकत्व वाली कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा है। कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितना ऊर्जा संचित होगा। ये आपका न्यूमेरिकल है, 1 नंबर का है। समझिएगा, इसमें इस न्यूमेरिकल में आपके कुछ भी जान नहीं है, बहुत ही 1-2 लाइन में न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा, सीधे फार्मूला पर लगेगा। इसी के बाद आपका अगला आता है घ नंबर। अगला क्या है आपका घ। घ क्या है, m द्रव्यमान के कण एक साथ जुड़ी डी ब्रोगली तरंग लैम्ब्डा का संबंध इस गतिज ऊर्जा के पदों में लिखिए। इसका आप सभी को फार्मूला लिखना है यहाँ पर। और अंग नंबर क्या है, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। एम्पियर की परिपथी नियम क्या होती है, इसको आप सभी को लिखना होगा। आप सभी को मैं इसका PDF टेलीग्राम पर दे दूँगा, वहाँ पर आप लोग जा कर के इस पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। इसी के बाद च वाला है, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। कला संबंध स्रोत क्या होता है, इससे आप लोग क्या समझते हैं। अब देखिए आपकी जो खंड ब है वो समाप्त होता है। इसी के बाद आपका खंड स स्टार्ट होता है। खंड स क्या होता है आपका, स्टार्ट होता है। तो खंड स में क्या होता है, आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो अब देखिए क्या है कि तीसरा का क क्या है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तो तार से 2 सेमी दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल है, आप लोग इसको भी ध्यानपूर्वक से समझिएगा। अब इसी के बाद देखिए अगला आपका क्वेश्चन क्या है, ख नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा तथा कला कोण का व्यंजक लिखिए और थीटा के किस मान के लिए जो आपका कोण का मान होगा न्यूनतम होगा। इसका आप सभी को आंसर लिखना होगा। ये सारे जो मैं प्यारे बच्चों या आप सभी को जो पेपर दिया हूँ, ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आप सब लोग इस पेपर को बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझिएगा। इसी के बाद आपका ग नंबर आता है। ग नंबर क्या है आपका कि किसी समय टी पर कुंडली से संबंध ताक्षणिक चुंबकीय फ्लक्स कितना है, कितना है 4t की पावर 3 - 5t की पावर 2 - 10t + 70 वेबर है। समय t = 2 पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल को ज्ञात करना है। ये भी बहुत ही आसान है। अब इसी के बाद आपका घ नंबर आता है, संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है। क्या होता है, संधि जो डायोड होता है इसमें विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आप सभी को लिखना है। मैं आप सभी को इसका PDF दूंगा, तो प्यारे भाइयों आप सभी को वहाँ पर से जिस तरीके से मैं लिखूंगा था आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप सभी को पेपर सॉल्व करना होता है। अब चलिए इसी के बाद आपका स्टार्ट होता है खंड द। खंड द क्या है आप सभी का, खंड द स्टार्ट होता है, क्या होता है खंड द। खंड द में क्या होता है समझिए। देखिए खंड द में जो आपका चौथा का क है, चौथा का क, इसमें क्या है आप सभी का कि विचलन कोण एक वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। वर्ण विक्षेपण के लिए सूत्र क्या करिए, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। सूत्र आप सभी को निकालना होगा, ये आपका एक प्रकार का डेरिवेशन ही है। इसी के बाद आपका ख नंबर आता है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर अधिकतम अवधारणा लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के नियमित क्या है लिए व्यंजक आप लोग निर्धारित कीजिए अर्थात व्यंजक प्राप्त करिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद आपका ग नंबर आता है। ग नंबर क्या कह रहा है कि एक चालक में 6.4 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर हो तो उनका अनुगमन वेग क्या होगा। ये भी आपका बहुत ही आसान है, इसको भी आप लोग को बहुत ही आसान से समझना होगा। इसी के बाद आपका घ नंबर आता है कि संभारित तथा क्या है समस्थानिक से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही आसान है। इसी के बाद आपका अंग नंबर स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है कि अपवाह वेग की परिभाषा लिखिए अर्थात अपवाह वेग को अनुगमन वेग भी कहते हैं। अपवाह वेग के एक विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी आप लोग तैयार करिएगा। देखिए इसी के बाद आपका पाँचवा का क आता है कि एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है, क्या है अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। कितना है 20 सेमी है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा जाने पर लेंस की फोकस दूरी व प्रकृति बताइए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार करिए।
फिर इसी के बाद देखिए आपका अथवा में देखिए आता है, क्या आता है अथवा में। तो अथवा में जो आता है प्यारे भाइयों, आप लोग उसको करिए या इसको करिए, जो भी आप सभी को आसान लगे आप लोग उसको कर सकते हैं। इसी के बाद देखिए आपका ख नंबर स्टार्ट होता है। ख नंबर में क्या है, बायो सेवर्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। ये क्या है, बायो सेवर्ट का नियम आपको समझाना है। इसका जो नियम का उपयोग करके वृत्ताकार जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप लोग को मैं बताऊंगा और अच्छे से आप लोग समझिएगा। इसी के बाद क्या है आपका ग नंबर स्टार्ट होता है। क्या है, प्रकाश के अपवर्तन से आप लोग क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। इसके 2 नियम है, ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार करिएगा। इसी के बाद घ नंबर स्टार्ट होता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए अथवा में भी दिया है, या कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति की व्याख्या भी कर सकते हैं। फिर देखिए अंग नंबर स्टार्ट होता है। अंग नंबर क्या कह रहा है, यंग की झिर्री का प्रयोग स्टोव के बीच की दूरी इतना है, तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो 2 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर प्राप्त व्यक्तिकरण प्रतिरूप के केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अतिरिक्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फ्रिंज की चौड़ाई और फ्रिंज की दूरी ज्ञात करना है। फिर इसी के बाद आपका खंड य स्टार्ट होता है। क्या है, खंड य। इसमें कह रहा है कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उसे पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यों का अर्थात 1/ε0 गुना है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। म्यू नॉट क्या होता है, निर्वात की क्या होती है, वैद्युतशीलता। फिर इसी के बाद देखिए आपका अगला क्या है, इसमें देखिए अथवा में दिया, आप लोग उसको करिए चाहे इसको करिए। 7वां क्या है आपका, 7वां कह रहा है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है, इसको आप लोग को सोल्यूशन करना है। इसमें अथवा में दिया गया है कि मैक्सवेल के वैद्युत चुम्बकीय तरंग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप लोग तैयार करना होगा। फिर देखिए इसी के बाद आपका 8वां क्वेश्चन आता है कि एक प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण ए है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, कॉसेक a/2 है, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात क्या कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसी के बाद आपका 9वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 9वां क्या है, किसी संधि, क्या कह रहा है, किसी संधि डायोड की अग्र अभियंता तथा व्युत्क्रम अभिनति की अवस्थाओं में धारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्या कह रहा है, अन्योन्य प्रेरक की परिभाषा दीजिए। 2 समझ परिलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म को अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है यदि कुंडली में 0.5 की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें क्या आपको ज्ञात करना है, तो इस पर आप सभी कह रहा है कि 0 से 20 एम्पियर तक परिवर्तित है, तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स में क्या करना है, परिवर्तन ज्ञात करना है। इसी के बाद देखिए आपका क्या होता है, पेपर समाप्त होता है प्यारे भाइयों। अब आप सभी को क्या करना होगा कि ये मैंने जितना भी पेपर आप सभी को क्वेश्चन दिखाया, पेपर का सॉल्यूशन आप सभी को मैं इस टेलीग्राम पर दे दूंगा, प्रदीप इंस्टीट्यूट के। आप लोग वहाँ पर जा कर के इस पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ताकि आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और प्यारे भाइयों, यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्यारे भाइयों, मैं आप सभी को अगली वीडियो में फिजिक्स का पेपर और मैथ का पेपर, बहुत सारे पेपरों को आप सभी के बीच लेकर आएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझकर देखना होगा।